नमस्कार दोस्तों। क्या है ऑपरेशन सिंदूर? पहलगांव में छुट्टियां मनाते हुए मासूम पर्यटकों को गोली मारने का बदला है या उनको श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है? जैसा कि कल हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलवामा अटैक, 26/11 या पार्लियामेंट अटैक के आतंकवादी जहां से भी आए थे, हमने उन सब जगहों को एयर स्ट्राइक करके खत्म कर दिया है। हमने इससे ये मैसेज दिया है दैट वी हैव जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। बट क्या केवल मोदी जी या हमारे आर्म फोर्सेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन्हें जवाब देना? मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है अपने नागरिकों की सुरक्षा इंश्योर करना। अगर ये अटैक पहलगाम में हुआ है तो कल ये दिल्ली में भी हो सकता है, मुंबई में भी हो सकता है, किसी गांव में भी हो सकता है। पर उनको जवाब देके मोदी जी ने हमें ये बताया है कि इस देश में आप सुरक्षित हैं। और हमारे आर्म फोर्सेस जब सेना में जाने के बारे में सोचते हैं, चाहे वो नेवी है, आर्मी है या एयरफोर्स है, तो वो ये मान लेते हैं कि भारत हमारी माता है और हमारे परिवार से पहले वो है। उनके जीवन में न जाने कितनी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो वो अपनी बीवियों के साथ, अपने माता पिता के साथ या अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं कर पाते। आप सोचिए, कल जो राफेल उड़ा के गए थे, क्या सही में उनके घर वालों को पता था कि वो किस मिशन पे है? नहीं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो नहीं डिस्क्लोज कर सकते। तो मोदी जी और हमारे आर्म फोर्सेस तो कर रहे हैं, उन्होंने तो अपना बदला ले लिया है, बट एज सिविलियंस हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम बोलते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं, पर क्या हम सच में कुछ कर पाते हैं एज सिविलियंस या एज एक आम आदमी? हर कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता या ऐसी स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे बैठा हो जहां हम इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हो, या हम सब आर्म्ड फोर्सेस में नहीं जा सकते। तो हम जो कर सकते हैं, मैंने 3-4 पॉइंट समराइज किए हैं। पहला, हमें टैक्स पे करना चाहिए। हम जो भी कमाई करते हैं उसका हमें लगता है कि यार 20-30% तो सरकार ही ले लेती है, क्या करें, बट लेट्स डू दैट। हम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, मेट्रो यूज कर रहे हैं, रोड यूज कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं, बिजली यूज कर रहे हैं। तो अगर अभी जैसे रफाल गया, हम एक देश को रफाल तो नहीं खरीद के दे सकते, पर अगर उसमें 0.0001% कॉन्ट्रीब्यूशन भी मेरा है तो मुझे लगता है कि हाँ यार, चलो कुछ तो मैंने अच्छा किया। ठीक है। दूसरी चीज, यू शुड एजुकेट योर नेबर्स, या ऐसे लोग जिनके पास फोन का एक्सेस नहीं है, इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि यार देश में क्या चल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल कोट करती हूँ। जब निर्भया के जो कल्प्रिट्स थे उनको फांसी हुई, तो हमारे एक दीदी काम करने आती है, वो मुझे बोलती है कि भाभी आज ना बड़ा दुख हो रहा है, एक आदमी को फांसी पे लटका दिया। मैंने बोला किसको? कह रही है वो बेचारा लड़का था, उसने दिल्ली में एक लड़की छेड़ दी और उसको बताओ इस बात पे उसे फांसी लगा दिया। मैंने कहा तुमको पता है उसने क्या क्या किया था उसके साथ? कह रही हाँ, उसको बस में छेड़ दिया था। तो आप समझ रहे हैं कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही है और सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो लोग नहीं एजुकेटेड हैं या जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, जो न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, डिजिटल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है, तो उनको बताएं कि देखिए देश में ये हो रहा है, वो सही है गलत है, उसके अगेंस्ट एक्शन सही लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, वो आप उन पे छोड़ दो, बट उन तक सही इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। तीसरी चीज कि यू शुड एजुकेट योर नेक्स्ट जनरेशन। उनमें एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग जनरेट करिए, उनको बताइए कि क्या हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ, पहलगाम में अटैक हुआ, हम सब ने कैंडल मार्च किया। तो कैंडल मार्च करने से हम अपने बच्चों को लेके गए, मार्च किया, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सब कुछ हो गया। उसके बाद कल हमने बताया कि बेटा आज ना इंडिया ने पाकिस्तान को अटैक किया और वो लोग जिन्होंने हमें मारा था तो हमने उनको मार दिया। तो मेरी बेटी ने पूछा कि फिर आज पाकिस्तान में भी कैंडल मार्च होगी क्या जैसे हमने की थी? तो मैंने बोला कि बेटा उन्होंने हमारे यहाँ मासूम लोगों को मारा था, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो पहलगाम वैली में छुट्टियां मना रहे थे, बट हमने जिनको मारा है वो टेररिस्ट हैं जो गलत काम करते हैं। तो आप बच्चों को उनकी भाषा में समझाइए कि हमने ऐसा क्यों किया। एक और चीज, बच्चों के अंदर डर मत पैदा करिए कि पाकिस्तान हम पे अटैक कर देगा, हमें क्या करना है। उनको बताइए कि अगर मॉक ड्रिल्स हो रही हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा होगा नहीं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर आ जाएगा, बट इन केस अगर आ जाए तो हमको क्या क्या करना है। सो फोकस ऑन फैक्ट्स रादर देन फियर। आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है डिजिटल मीडिया। सो हमको उसकी हाइजीन इम्प्रूव करनी है। हमको ये देखना है कि हम सबको तो नहीं सुधार सकते,
कोई क्या अपलोड कर रहा है, क्या शेयर कर रहा है, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। बट हम क्या अपलोड कर रहे हैं, हम क्या शेयर कर रहे हैं, हम क्या अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, वो हम बिल्कुल रेगुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिक सोर्सेज से नहीं हो उसको नहीं फॉरवर्ड करें। तो हमको रेगुलेट करना है कि हम पर्सनली क्या मीडिया शेयर कर रहे हैं, क्या अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, और लगाइए। अगर आपको लगता है कि यार आज स्टेटस ही तो लगाया है, इससे क्या भला होगा देश का, बट नहीं, लोगों के अंदर एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग तो आएगी, आपका जो सपोर्ट है वो तो पता पड़ेगा कि हाँ आप इसको सपोर्ट करते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वोट। देखिए अभी तो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं रिसेंटली, बट हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसने ये कर दिया, इसको ये नहीं करना चाहिए था। करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी। तो आपको जब वोटिंग हो आपको वोट करना है। अगर आप वोट कर रहे हैं उसके बाद अगले 4 साल 5 साल आप अधिकार रखते हैं कुछ भी बात करने का, बट अगर आपने वोट नहीं किया तो आप बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर सकते किसी को। तो देखिए मोदी जी को, उनकी सरकार को, या हमारे आर्म्ड फोर्सेस को जो भी करना चाहिए वो कर रहे हैं और वो करेंगे, हमें पूरा विश्वास है उन पर। पर आप अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, प्लीज़ एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म जगाइए अपने बच्चों में, अपने आसपास के लोगों में, और इसी तरीके से हम इस जंग को जीत सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।